बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम तालिबात खैर वाफ़ियत के साथ होंगी। आप हमारी ख़त नस्तालीक की तालिबात हैं। ख़त नस्तालीक में सबक नंबर 1 आपने सीखा था कत और स्ट्रोक्स। ठीक है, कत दरअसल आपने जो 4 कोनों पर मुश्तमिल कत सीखा, इसके हमने आपसे प्रैक्टिस के लिए कहा था वर्टिकल और हॉरिजेंटल, और स्ट्रोक्स की भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल कद की प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए हमने आपसे बात की थी। ठीक है तालिबात, तो अब मैं आपको आज हमारा जो सबक है, सबक नंबर 2 ताए मुदब्बरा। जितने ज़्यादा मश्क करेंगी तालिबात वैसे ही कामयाब होंगी। लेकिन अगर नुक्ता मुदब्बरा उर्दू में मैं आपको बताती चलूँ, नुक्ता मुदब्बरा की हैसियत इतनी ज़्यादा है, किसी भी हर्फ का पहला सिरा, किसी भी हर्फ का दूसरा सिरा, किसी भी हर्फ का आखिरी सिरा ताए मुदब्बरा नुक्ता मुदब्बरा है। जितनी ज़्यादा नुक्ता मुदब्बरा की मश्क होगी, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि आपके तकरीबन 30% या 40% उर्दू ख़त सीखने के काबिल हो जाएंगी। माशाल्लाह सीख चुकेंगी अगर आपने ताए मुदब्बरा की नुक्ता मुदब्बरा की अच्छी मश्क की। ये कत नुक्ता भी कहा जाता है और कत भी। और अरबी ज़बान में अरबी जो लिखाई होती है ख़त नसख को सीखने के लिए, जो यानी नापने के लिए, मेजर करने के लिए नुकात को हम इन कतों का इस्तेमाल करते हैं, कत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उर्दू में कत कहते हैं, जो हम हुरूफ को नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको दूसरे तरीके से ख़त नस्तालीक में वाज़े करते हैं। जैसे ये मैं कहूँगी ये एक कत है, ख़त नस्तालीक में एक कत ये है और दूसरा कत ये है। ठीक है, यानी मैं 2 कत का एक निशान बनाऊंगी, एक लाइन बनाऊंगी। इसी तरह अरबी में भी कत से मेजर करते हैं, लेकिन वहाँ पे कत की तरतीब दूसरी होती है, और ख़त नस्तालीक में हिसाब कत की इस तरह से करते हैं। 2 कत मैंने यहाँ लगाया, 2 कत यहाँ पे लगाया। पहले मैंने एक लाइन पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, 2 कत पर मुश्तमिल एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब ये 2 कतों की ताए मुदब्बरा नुक्ता मुदब्बरा की मश्क करेंगे आज हम। ठीक है, नुक्ता मुदब्बरा की मश्क करेंगे। देखिए तालिबात, ये है हमारा इंक। ठीक है, ये हमारा इंक। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इंक डालेंगी तो भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत कम होगा तो भी लिखने में परेशानी होगी। एक दरमियानी सूरत में इंक डालिए, इंक लीजिए थोड़ा सा और फिर काम कीजिए। देखिए नुक्ता मुदब्बरा की पैमाइश में आपको पहले से बता दूं, ऊपर से एक कत होगा और यहाँ से भी एक कत। सही है, नुक्ता मुदब्बरा 90 के ज़ाविये से बनाएंगे। देखिए नुक्ता मुदब्बरा 90 के ज़ाविये से हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से गोलाई में लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से हम मूव कर देंगे, फिर ये 90 के ज़ाविये में, फिर दोबारा से आगे। यानी अगर कोई गोलाई ना बने इस तरह से तो हम कर सकते हैं। ठीक है, नुक्ता मुदब्बरा की ये पहली सूरत। ठीक है, पहली शक्ल हो गई। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे रखूँगी और इस तरफ से नुक्ता मुदब्बरा बनाऊँगी। ठीक है, नुक्ता मुदब्बरा देखें, यानी यही शक्ल है, लेकिन इसका रुख इधर कर दिया, इसका रुख इधर कर दिया। ठीक है, नुक्ता मुदब्बरा की पहली शक्ल जो हमने बनाई वो क्या थी कि इस रुख में, और नुक्ता मुदब्बरा की दूसरी शक्ल जो हमने बनाई इस रुख में। सही, अच्छा अब मैं नुक्ता मुदब्बरा की शक्ल एक और बनाऊंगी, यानी ये सिरा ऊपर और ये सिरा नीचे, ये वाला सिरा नीचे। इसके लिए भी मैं यही एक साइज़ जो लाऊंगी, यानी इस तरह से डॉट बना लेते हैं। इसी के अंदर हमें रहना है, इसी के अंदर हमें रहकर नुक्ता मुदब्बरा बनानी है। ठीक है, अच्छा कैसे, यहाँ से मैं आऊँगी, बिल्कुल सीधा है, ये 90 के एंगल से है, और यहाँ से होते हुए इसको मैं
सीधा कर दूँगी 90 के एंगल में ही, ठीक है, ये 90 का ही एंगल है, सही है। ऊपर वाला सिरा नीचे, नीचे वाला सिरा ऊपर। अब मैं इसी को यहाँ से आगाज़ करते हुए नुक्ता मुदव्वरा बना रही हूँ, ऊपर बिल्कुल सीधा, ठीक है। नुक्ता मुदव्वरा तालिबात अगर सीख लेती हैं आप और इसकी मश्क दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, अब यकीन करें माशाअल्लाह आप बेहतरीन उर्दू ख़त्ताती लिखने करने वाले बन जाएंगे। ये किसी भी हर्फ का आखिरी सिरा है, ये किसी भी हर्फ का पहला सिरा है। जैसे मैं आपको बनाऊं कि दिखाऊं, बा, देखिए बा, बा अगर मैं बनाऊं तो बा का ये पहला सिरा है और बा का ये एक और सिरा, दूसरा सिरा। ये नुक्ता मुदव्वरा ही है, लेकिन ये नुक्ता मुदव्वरा ही है। यहाँ से देखिए नुक्ता मुदव्वरा, यहाँ से भी नुक्ता मुदव्वरा नज़र आ रहा है आपको। तो नुक्ता मुदव्वरा की जितनी मश्क करेंगे इंशाअल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा नुक्ता मुदव्वरा की एक शक्ल ऐसी भी हो सकती है, जैसे ये मैंने 90 के एंगल से लिया और लेने के बाद मैं यहाँ तक आई और फिर यहाँ से नीचे, ठीक है। इसको मद भी तो कहते हैं, ये मद भी है हमारा। देखें इसकी ये भी एक कद का है, ये भी इसकी जो एक और ये दो कद की पैमाइश हो गई। और यहाँ से भी देखें तकरीबन एक कद का है और ये एक, ये दो और ये 1.5 कद का है, तकरीबन 1.5 नहीं बल्कि यहाँ से भी 2 कद इसकी पैमाइश है। ये मद वही नुक्ता मुदव्वरा का एक हिस्सा और एक हिस्सा हमने इस तरह से लिया, ठीक है। अच्छा और नुक्ता मुदव्वरा की जो शक्ल बन सकती है वो देखें कि 90 के एंगल से ही गोलाई में हम आगाज़ करेंगे, नीचे नीचे आते जाएंगे, ये एक हिस्सा। अच्छा फिर यहाँ से 90 से लेकर फिर एक शेप हम यहाँ पर आ गए 90 पर, यहाँ से बारीक, यहाँ से वही 90 के एंगल में, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ ये एक शेप, यहाँ से यहाँ एक शेप, इस तरह भी नुक्ता मुदव्वरा की मश्क कर सकते हैं। तो अब कितने सूरतों में नुक्ता मुदव्वरा की मश्क करेंगे? छोटे कलम, बड़े कलम, मोटे कलम, हर तरह के कलम से करेंगे। 1 2 3 4 ये 4 तरीक़ा, 5 6 तरीक़ों से, और ये 7 8 वही नुक्ता मुदव्वरा है। नुक्ता मुदव्वरा की मश्क करनी है मुस्तकिल आपको। देखिए 90 के एंगल से आप लेंगी और एक ही कत में गोलाई में जाते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। अगर नहीं बन रही शेप तो हम इस तरह से शेप बना देंगे। नुक्ता मुदव्वरा की शक्ल, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं छोटे कलम से करूँगी, जैसे कि मेरा दूसरा कलम है मैं इस्तेमाल करूँ, तो मुझे साइज़ भी कम ही रखना होगा। जैसे 1 2 1 2, मिसाल के तौर पर मैंने 2 कत बनाया। देखिए मैं निशान लगाती हूँ इसी का नुक्ता मुदव्वरा के लिए, छोटे कलम की मश्क के लिए, छोटे कलम से मश्क के लिए 2 कत पर ये मेरा इस तरह से बना है। और ये मेरा छोटा कलम है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, छोटा कलम, ठीक है। देखें वही 90 के एंगल से यहाँ एक कत लगाएं, यहाँ एक कत लगाएं, यानी लंबाई और चौड़ाई ऐसे किया
नुक्ता मुदव्वरा और यहाँ से ही नीचे आइए, नुक्ता मुदव्वरा, ठीक है। फिर इसी से 90 के एंगल पे ज़ाविये भी लेंगे और ऐसे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को इस तरह से करें, नुक्ता मुदव्वरा की आप मश्क करते रहिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। आप गलती खुद निकाल सकते हैं अपनी। देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा है, आपका सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। अगर आपसे कोई ऐसा कर्व हो गया, कुछ इस तरह से हुआ, तो आप आराम से अपनी गलती निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको नुक्ता मुदव्वरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नुक्ता मुदव्वरा की मश्क करेंगी तो आपका ये देखें, ये मद भी हमारा बनेगा, आराम से बनेगा मद भी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक छोटा मद होता है, एक बड़ा मद होता है। बड़े मद में ये बड़ा होता है और यहाँ से वही सिरा छोटा होता है। नुक्ता मुदव्वरा से ही बन रही है। और छोटे में क्या होता है, इसके स्पेस कम और इसका स्पेस भी कम, छोटा मद, ठीक है जी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नुक्ता मुदव्वरा की मश्क करेंगे तो आपको बहुत सारे हुरूफ के पहला सिरा, आखिरी सिरा, मद वगैरह बनाना आ जाएगा। आज हमारा ये सबक था यहाँ तक। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब मश्क करके भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम।